रिचेस्ट आदमी या रिच आदमी की परिभाषा आपके मटेरियल वर्ड यानी कि आपके पैसा, गाड़ी घोड़ा इससे नहीं होती। रिच आदमी वो है जिसको अंदर से खुशी है और जो बाहर के लोगों को सर्विस करता है। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ पेन में। ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये पेन में जो ये गांव है, इस गांव का नाम अमरापुर है। और इस गांव में पूरे गांव के लोग का व्यवसाय जो है वो मूर्ति बनाना ही है। मूर्ति के ऊपर ही इनका घर परिवार सब कुछ चलता है और करीब करीब पूरे गांव के लोग जो है मूर्ति का ही कारोबार करते हैं। इस गांव में करीबन कितने ऐसे परिवार होंगे जो मूर्ति पे ही उनका बिजनेस है? टोटली वैसे तो यहाँ पे जितना भी कारीगर लोग जो है वो गांव के ही है और गांव के बाहर की भी बहुत से कारीगर यहाँ पे काम करते हैं हमरापुर गांव में। और तकरीबन 100-150 तक अपना कारखाना है यहाँ गाँव। 100 से 150 कारखाना है और सारे जो गांव के जितने भी लोग हैं उन सब का व्यवसाय सिर्फ यही है। यही है, गणपति का ही व्यवसाय ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ चलता है। जो भी अभी यहाँ ग्रेजुएट भी अगर कोई हो गया तो वो भी यहाँ पे गणपति का ही काम करते हैं। हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, हमारे औरत लोग, हमारी माँ बाप सब गणपति का ही काम करते हैं। ओके, अभी पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से मूर्ति बिक नहीं रही, मूर्ति बन नहीं रहा है, तो इसमें कैसे यहाँ का परिवार कैसे चल रहा है? वो दिन तो अपना बहुत हालाकी का गया। मतलब सब लोगों का कर्जा भी है, बैंक हमें यहाँ पे मतलब मानधन देते हैं, बैंक हमें कर्जा देती है। तो 2 साल से हमारे यहाँ कुछ ठीक तरह से चला नहीं है हमारा कारखाना गणपति का। मतलब जो 100% जाते थे, मतलब 100 जाते थे, उसमें से 25 भी गणपति हमारा यहाँ से गया नहीं। वहाँ वो दिन तो बहुत हालाकी है। मतलब किसी के पास तो बैंक लोन भरने के लिए भी पैसा नहीं था, किसी के यहाँ मतलब खाने पीने के लिए भी मौत होती थी। वहाँ बाढ़ आया था, उसमें भी हमारा बहुत जन का छप्पर भी उड़ा था, सबका शेर का, किसी का गणपति टूटा फूटा। आज जो ये मेकिंग द डिफरेंस एनजीओ है, ये गांव के लोगों को जो राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, उनके बारे में क्या बोलेंगे? ये तो अच्छा प्रोग्राम है। हमारे जो भी कारीगर लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ भी जो कारखानदार है उसको तो यहाँ मानधन नहीं मिल रहा, वो यहाँ धान्य नहीं मिल रहा। वो जो दे रहे हैं वो कारीगर लोगों को दे रहे हैं। मतलब हमारा भी कुछ अभी नाम भी जाएगा कि अमरापुर गांव से ऐसा ऐसा ये प्रोग्राम हुआ। और जो ये मेकिंग द डिफरेंस का जो अभी प्रोग्राम है वो तो अच्छा है। अभी जो कारीगर लोग हैं वो भी खुश हो जाएंगे। हाँ, वो तो अच्छा है। अभी गाँव का मतलब हमरापुर छोड़ के हमारे यहाँ बाजू के भी गांव है, सापोले बेड़ा है, वरेडी, तांबरछेद, कलवा, यहाँ के भी कारीगर है। पेन से भी कुछ कारीगर रहते हैं, उनको भी मिलेगा अभी ये दान। चलिए, बहुत अच्छी बात। क्या नाम है आपका? संदेश कदम, हमरापुर माजी उप सरपंच हूँ मैं यहाँ का। ओके। दोस्तों, ये संदेश कदम जी थे, इन्होंने जानकारी दी इस गांव के बारे में। यहाँ पे 99% लोगों का व्यवसाय जो है वो मूर्ति से ही होता है, यानी मूर्ति बना करके जो बेचते हैं उसी से उनका रोजगार चलता है। पिछले 2 साल से बहुत तकलीफ में गुजरा है और ख़ास करके जो मूर्ति के कारीगर लोग होते हैं, जो मूर्ति बनाते हैं, पेंट करते हैं, इन सब को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार तो लोगों ने लोन भी लिया है और लोन भरने के लिए भी जो है पैसे नहीं रहते हैं। ऐसे में मेकिंग द डिफरेंस की टीम, मेकिंग द डिफरेंस के अध्यक्ष दीपक विश्वकर्मा जी ने इस गांव में आकर के राशन डिस्ट्रीब्यूट करने का बीड़ा उठाया है दीपावली से पहले, दीपावली के मौके पे, ताकि कम से कम इन कारीगरों की मूर्ति पे जो निर्भर हैं, इन कारीगरों की जो दीपावली है वो कहीं ना कहीं और ठीक से गुजरे। इसके पहले भी मेकिंग द डिफरेंस ने मूर्तिकारों को अलग अलग जगह पे, जब भी लॉकडाउन था, लॉकडाउन के दरमियान जो है उन्होंने हर जगह पे जा करके मूर्तिकारों को राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है। अपार्ट फ्रॉम मूर्तिकार, उन्होंने डब्बा वाला, अलग अलग सेक्टर के लोग, श्रमकार लोग और अलग अलग यानी जितने भी सेक्टर के लोग हैं, करीब करीब सबको उन्होंने जो है कहीं ना कहीं हेल्प किया है कोरोना काल में। और उनका जो कंटिन्यूटी है कि अगर किसी को मदद करते हैं तो भरपूर मदद करते हैं। और उसी सिलसिले में आज पेन के इस अमरापुर गांव में करीबन 1300 परिवार को, यानी 1300 लोगों को ये राशन किट डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिससे कम से कम इन 1300 लोगों को
दिवाली मनाने में यानी दिवाली में इतनी तकलीफ़ नहीं होगी और एक थोड़ी सी हेल्प हो पाएगी। मेकिंग द डिफरेंस के साथ डोनेट कार्ड का सपोर्ट है, उसके साथ कल्पतरू ग्रुप का सपोर्ट है, तो ये सब मिल करके कहीं ना कहीं जो है ये जो पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन है वो कर रहे हैं, लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल के आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में जो हमारे पार्टनर हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, कल्पतरू ग्रुप, उनके चेयरमैन श्री जी जिन्होंने ये कार्यक्रम अरेंज करने के लिए, जिन्होंने राशन वितरण करने के लिए हमें हेल्प किया, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उनकी वजह से ही आज हम ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ा योगदान दूंगा कि अशोक खड़गे जी का, जिन्होंने मुझे ग्राउंड में बहुत सपोर्ट करके इतने सारे लोगों को एक साथ जमा करके उनको मैनेज करना बहुत बड़ा कार्य होता है, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और बाकी सभी अतिथि वर्ग करेंगे। धन्यवाद। त्यानंतर गाडी सगळी विनंती करतो की आपण शेवटचं एक प्रमुखपणे म्हणून आपण समजेल आज तुमच्या रूपाने आज त्याला दिवाळीचा बोनस मिळालेला आहे, म्हणून पुन्हा एकदा तुमचं अभिनंदन करेन। मैं आप सभी का सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूँ और स्पेशली हमारे मेकिंग द डिफरेंस NGO का, जिन्होंने ये सौभाग्य हमको दिया। और ये तो एक बहुत छोटा सा काम है जिसमें हमारा इसमें कुछ भाग आप लोगों के लिए जा रहा है, तो हमको इससे ज़्यादा खुशी कुछ हो नहीं सकती। मुझे भाषण देना तो आता नहीं है, हम लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं, बट मैं इतना ही कहूँगा कि दूसरों की सर्विस करने से जो खुशी मिलती है वो किसी चीज़ से नहीं मिलती। चाहे आपके पास करोड़ों रुपए हो, चाहे आपके पास बंगला हो, कार हो, पर आप अंदर से खाली रहते हैं। आज रियली हम अंदर से बहुत खुश हैं, इसके लिए आप सबका धन्यवाद और मेकिंग द डिफरेंस का धन्यवाद। मेकिंग द डिफरेंस NGO और साथ में कल्पतरू ग्रुप ने मिल करके राशन डिस्ट्रीब्यूशन का मूर्तिकारों के लिए एक आयोजन किया है, जहां पे करीबन 1300 परिवार लोगों को राशन किट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि कल्पतरू ग्रुप के ललित तिवारी जी खुद यहाँ पे आए हुए हैं। आपके दो शब्द मैं सुन रहा था, आपने कहा कि लाखों करोड़ों रुपया आपके पास है, लेकिन लोगों की सेवा करके जो खुशी मिलती है वो कहीं नहीं, यानी लाखों करोड़ों रुपया रहने के बावजूद भी आपने आपके दिल को खाली कहा और ये जो सेवा करके आपने जो एहसास किया, मैं चाहता हूँ आप दर्शकों को बताएं। मैंने ये जो बात आपको बोली कि कई बार ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ा रिच आदमी कौन है, तो रिचेस्ट आदमी या रिच आदमी की परिभाषा आपके मटेरियल वर्ड यानी कि आपके पैसा, गाड़ी, घोड़ा, इससे नहीं होती। रिच आदमी वो है जिसको अंदर से खुशी है और जो बाहर के लोगों को सर्विस करता है। सर्विस एंड सर्विस का सिग्निफिकेंट, आप क्या सर्विस लोगों को दे पाते हैं, क्योंकि बिकॉज जो भी हम लोग कर रहे हैं आज ये दुनिया इसी तरीके से चल रही है कि यहाँ पर काइंड वाले लोगों की कमी नहीं है और लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। अभी कोविड जैसे अभी आया था, तो मैं जब मेकिंग द डिफरेंस NGO से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो गांव है हमरापुर में लोग बेसिकली मूर्तियों पे ही डिपेंड है। और अब बिकॉज ऑफ कोविड उनका बिजनेस या उनका व्यवसाय बंद हो गया है एंड वो बहुत तकलीफ में है। तो हमने बोला यार ये तो बड़ा, मुझे सुन के बड़ा तकलीफ हुआ, बड़ा पेन लगा कि हम क्या कर सकते हैं। तो दीपक जी और इनकी टीम हमारे पास, हमने प्लान किया कि हम कुछ ना कुछ अपनी तरफ से करें ताकि लोगों की सर्विस हो सके। और सच्चाई ये है कि इसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी ने आगे बढ़ के जब भी कोई ऐसा प्रपोजल हम लेके जाते हैं वो हमसे एक सेकंड नहीं लगाते और सीधा बोलते गो हेड, जाओ, जितना कर सकते हो करो लोगों की हेल्प। अभी हम काफ़ी लोग, हमारी जो कंपनी है, हम CSR में भी गांव में दूर काफ़ी हेल्प करते हैं, स्कूल खोलते हैं। अभी कोविड में हमने काफ़ी लोगों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिए, काफ़ी लोगों के किट्स दिए। तो ये कुछ भी नहीं है, ये एक्चुअली व्हाट एवर वी आर टेकिंग फ्रॉम दिस सोसाइटी वी आर गिविंग बैक। जो कहते हैं ना न्यूटन का नियम, आप एक्शन का रिएक्शन होता है, आप जितना देंगे उतना आपको मिलेगा। जो आप अगर किसी को 1 रुपया दान करते हैं तो आपको 1 रुपया वापस मिलने ही वाला है। तो मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ और जितनी पब्लिक यहाँ पर आई है, ये आज बड़ी खुशी का दिन है हमारे लिए और हमारे लिए अविस्मरणीय दिन है। ये हमारे लिए एक
ज़िंदगी में एक सुकून लाने वाला मोमेंट है। तो सबसे पहले एनजीओ हमारे मेकिंग द डिफरेंस एनजीओ का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी और आप सब लोग आए। मैं आप और इसी तरीके की हम आगे कोशिश करते रहेंगे। हम क्या कर सकते हैं, इसी तरीके के प्रोग्राम हम आगे करते रहेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, कल्पतरू ग्रुप एक बड़ा ग्रुप है और आज लाखों करोड़ों में जो लोग खेलते हैं वो आकर के जब ग्राउंड लेवल पे लोगों की मदद कर रहे हैं तब उनको संतुष्टि मिल रही है। इनके बातों का निचोड़ यही है। और दोस्तों, इसी तरह के ह्यूमन बीइंग से, इसी तरह के लोगों से ये दुनिया चल रही है। अगर किसी को तकलीफ होता है तो कोई उसके लिए परेशान होता है कि मैं इनके तकलीफ को कैसे दूर करूं। इनकी बातों से सुन करके मुझे ऐसा ही लगा कि जैसे ही इनके पास ऐसे प्रपोजल गए, इन्होंने सोचा हमारा समाज में क्या योगदान होगा, हम क्या दे सकेंगे। और आज वो खुद आए। वो चाहते तो डोनेट कर दिया था उन्होंने, लेकिन खुद आकर के जब उन्होंने अपने हाथों से डिस्ट्रीब्यूट किया, एक मदद की, तो इनको जो सेटिस्फेक्शन मिला उसकी बात ही अलग है। साथ में है दीपक विश्वकर्मा जी, बहुत अच्छे कल्पतरू ग्रुप का आपके साथ जो है आपके टीम, आपके एनजीओ के साथ योगदान और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कार्यक्रम, क्या कहेंगे? सर, बहुत खुशी हुई है कि हमें ऐसे महानुभाव मिले हैं जिनकी वजह से हम सोसाइटी में जो हमें कार्य करना था वो हम कर पा रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा दलित तिवारी जी का कि जो हमें अपॉर्चुनिटी दी है, और साथ ही हमारे डोनेट कार्ड जिन्होंने हमेशा लास्ट मुझे लगता है काफ़ी समय से मदद करते आ रहे हैं। और ये कार्यक्रम हमारा यहाँ पे दूसरी बार है और इसका श्रेय अगर जाता है तो वो है थोरवे जी, जिन्होंने हमें यहाँ की तकलीफ़ वापस से वही ज्ञात कराई कि वापस से वही तकलीफ़ है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। तो हम बोले ठीक है, हम ज़रूर करेंगे। और इन्होंने जो अरेंजमेंट करके दिया है जिसकी वजह से हम आज ये कर पा रहे हैं, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। समाज में लोगों का बड़ा योगदान रहता है, जैसे इस कार्यक्रम के लिए कल्पतरू ग्रुप ने साथ दिया। जहां तक दीपक विश्वकर्मा ने बताया कि डोनेट कार्ड, ऑफ कोर्स डोनेट कार्ड तो हमेशा मेकिंग द डिफरेंस के साथ खड़ा ही है। इस गांव के थोरवे सर, इनका नाम पहले भी मैंने देखा था, मैं 1 साल 1.5 साल पहले भी आया था, तो इन्होंने बड़ी मेहनत से ये सारा जो ग्राउंड का वर्क होता है, अरेंजमेंट करता है, लोगों को इकट्ठा करना, किसको क्या ज़रूरत है उसको देना, वो काम बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो थोरवे जी बहुत अच्छे से करते हैं। क्या कहेंगे सर? कुछ नहीं, मेकिंग द डिफरेंस के नाम से कुछ सेवा करने का हमको भी मौका मिलता है और पब्लिक के सामने आके जो गरीब जनता है उनको उनके पेट में मतलब 1-2 वक्त का निवाला जाता है। उसके लिए मैं मेकिंग द डिफरेंस और अपने तिवारी सर का शुक्रिया अदा करता हूँ। बस इतना ही कहना चाहता हूँ।